हर पल जियो ड्रामा मन मर्जिया बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। हमारा जो होती है वो यूनिवर्सिटी में बैठी होती है, अपना काम कर रही होती है। इस पर वो जो हादी होता है वो उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम अकेले बैठ के क्यों काम कर रही हो, जबकि हम लोगों का ग्रुप है, हम लोगों ने ग्रुप में बैठ के काम करना है। इस पर वो कहते हैं कि मैंने अंदर जाके काम नहीं करना, मैं यहीं पर बैठ के काम करूँगी, आप लोग अंदर जाके काम कर लो। इस पर वो कहता है कि हमें ना ऐसा करना चाहिए, हमें जिन क्लाइंट्स पे हम लोगों ने असाइनमेंट बनानी है ना, उनके पास हम जाके उनसे मिल के हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिलेगी। इस पर वो कहती है कि नहीं, उनसे मिलने की क्या ज़रूरत है, हमें नेट पर सब कुछ उनके बारे में मिल जाएगा। इस पर वो कहता है कि नहीं, मेरी यही राय है कि हम लोगों को उनसे जाके मिलना चाहिए, फिर हमें ज़्यादा पता चलेगा। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इस पर वो कहता है कि तुम बता दो कि कौन सा सबसे ज़्यादा VIP है क्लाइंट, जिससे हम मिलें तो हमारे जो है असाइनमेंट बेस्ट बन जाएगी। इस पर वो कहते हैं कि वो है शाह इंडस्ट्रीज़, तो उनसे ही हम लोग मिल लेते हैं। इस पर जो वो हाथी के दादा ही हैं, जबकि हमारा को इस बात का पता ही नहीं कि जिससे वो मिलने जा रही वो हाथी के दादा हैं। इस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इस पर वो कहती है कि क्या हो गया, तुम्हें कुछ कहा तुमने? तो इस पर वो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तो कहता है तुम्हारे पास नंबर है? तो वो कहती है नहीं मेरे पास तो उनका नंबर नहीं है, लेकिन हाँ नेट से हम लोग देख सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। वो कहता है हाँ राइट। इस पर वो कहता है कि अब अंदर नहीं जाना, तो वो हमारा वेट कर रही है हमारी फ्रेंड, तो उसको फिर क्या करूँ? तो वो कहती है कि तुम अंदर चले जाओ उसके पास, मैं तो यहीं पर बैठ के काम करूँगी। इस पर वो कहता है मैं उसको मैसेज कर देता हूँ कि हम लोग नहीं अंदर आ रहे, बल्कि मैं इनकी वजह से अंदर नहीं आ रहा। इस पर वो उसको गुस्से से देखने लग पड़ती है। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ वो वहीं पे काम कर रहे होते हैं, तो वो अपना मोबाइल वहीं पे भूल के घर चली जाती है। तो घर जाती है तो वो अपना मोबाइल ढूंढने लग पड़ती है, उसको मोबाइल नहीं मिलता। इस पर वो अपने पापा को कहती है कि आप मुझे चाबी दे दो, हो सकता है गाड़ी में मेरा मोबाइल है। इस पर वो गाड़ी में अपना मोबाइल देखने के लिए जाती है, तो गाड़ी में उसका मोबाइल नहीं होता। जैसे वो अंदर आके बताती है तो उसकी माँ कहती है कि मंशा भी कह रही थी मैंने न्यू मोबाइल लेना, और उसने तो मोबाइल लेना था, अब इसका भी ज़रिया बन गया मोबाइल न्यू लेने का। ये तो अलग से तमाशा है। तो इस पर वो कहती है कि अच्छा मैं देखती हूँ, शायद मुझे मिल ही जाए। इतने में वो अपने कमरे में जाकर देखती है तो दूसरी तरफ दरवाज़ा नॉक हो जाता है। हाथी जो होता है वो उसका मोबाइल देने के लिए गड़ आ जाता है। इस पर वो जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो वो कहते हैं सर आप यहाँ पर रहते हैं? इस पर वो कहते हैं कि हाँ। उसमें वो कहते हैं कि तुम हादी शाह हो ना? इस पर वो कहता है क्या आपको मैं अभी तक याद हूँ? तो इस पर वो कहते हैं जो ब्रांड स्टोर होते हैं उनके इंसान कैसे भूल सकता है, तुम मुझे अच्छे से याद हो। इस पर वो उसको अंदर ले जाता है और इस पर जो होती है हमारे की माँ, वो कहती है कि जाओ नीचे जाके देखो तुम्हारे पापा बुला रहे हैं कि एक लड़का है मोबाइल लेकर, जाके देखो मोबाइल तुम्हारा ही है या किसी और का। इस पर वो कहती है कि अच्छा अब लड़के आने हैं। उसकी जो फुफ्फो होती है वो जानबूझ के कहती है अब लड़के आने हैं। तुम्हें पता है इसकी माँ भी जो थी ना वो भी लड़कों के साथ पढ़ती थी, इसी वजह से तो उसने उसके भाई को फंसाया था और उसके साथ शादी की थी। वो अजीबोगरीब बातें करना स्टार्ट कर देती हैं। दूसरी तरफ जो होती है मंशा, उसको हमजा छोड़ने के लिए जा रहा होता है, तो वो हमजा को कहती है कि तुम जो कर नहीं सकते ना वो बातें मत किया करो। वो क्योंकि उससे प्यार की बातें कर रहा होता है, तो वो कहती है मुझे बहुत चीप लगता है। इस पर जो होता है वो चुप कर जाता है और उसको बहुत बुरा लगता है कि मंशा को जो है वो मेरी बातें पसंद ही नहीं आती। दूसरी तरफ मंशा जो ऑफिस जाती है तो जाते ही सर को देख के सर शुजा को देखकर कहते हैं सर असम कि मैंने सारा काम कर लिया और आपकी सारी जो है मीटिंग्स की अरेंजमेंट भी कर ली है। इस पर वो कहता है गुड तुम आने आते ही काम समझ लिया और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। इस पर मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस पर मुझे जैसे ही ऑफिस जाती है तो वो कहता है कि आज तो कॉफ़ी में वेटर के हाथ की पी रहा हूँ, लेकिन कल से इसी टाइम पे तुमने मुझे कॉफ़ी ला कर देनी है और मुझे दोबारा कहना ना पड़े। इस पर मंशा कहती है कि जी सर क्यों नहीं, मैं तुम्हें ला के दे दूँगी। इस पर जैसे ही मंशा घर जाती है तो इस पर वो मंशा की माँ कहती है कि तुम्हारी पप्पू आई है और तुम्हें जाकर उनसे सलाम लेना करना चाहिए, वो दोपहर का तुम्हारा पूछ रही है और तुमने उनको बुलाना भी गवारा नहीं किया। इस पर वो कहते हैं कि मैं नहीं जा रही उनसे बुलाने के लिए, वो आई है तो आई ले, मैं अब क्या करूँ, मैंने उनको कहा था कि आए। इस पर जो होती है मंशा की माँ वो कहती है ऐसे नहीं कहते, वैसे भी जब रिश्ता होता है तो दीवारों के कान भी बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, इसलिए कम बोला करो। इस पर वो कहती है कि आप जाए, मैं तो नहीं आ रही। और दूसरी तरफ हमजा जो होता है वो बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है कि मैं मंशा की उम्मीदों पर कैसे पूरा हूँ। इस पर वो कहता है कि अम्मी आप हमारी जो दुकानें हैं हम वो दुकानें बेच देते हैं। इस पर वो कहती है कि अगर हम दुकानें ही दे देंगे तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, और अभी तो तुम्हारी कोई जॉब ही नहीं हुई। इस पर वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसने MBA नहीं किया था, लेकिन उसने अपने बाप का बिज़नेस संभाल लिया था और अब वो बहुत ही अच्छा बिज़नेस चला रहा है और एक और फैक्ट्री भी लगाने लगा है। तो उसने मुझे कहा है कि तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ और हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। इस पर उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन सोच समझ के ये काम करना। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।